बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज हम मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 10 जो कि हमारी सेंट टेक्स्ट बोर्ड की बुक है, आज हम एक्सरसाइज 17.5 इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ़। ओके, हमारे पास यहाँ पर जो ब्रैकेट्स गिवन है जिनमें हम लोगों ने एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। बड़ा ही आसान तरीक़ाकार है कि ये पहली वैल्यू इस ब्रैकेट में x है तो इट्स मीन कि दूसरी ब्रैकेट में ये पहली वैल्यू ये हम x के इक्वल राइट करेंगे, और यहाँ पर कॉमा के बाद 10 है। इट्स मीन कि ये आसान तरीका, उससे भी ज़्यादा आसान आपको सिखा देते हैं कि हर ब्रैकेट की जो पहली वैल्यू होती है ना वो x के लिए होती है, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो y के लिए होती है। सेम इसी तरीके से इस ब्रैकेट की भी पहली वैल्यू x के लिए है और दूसरी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर y के लिए। सो चले आ जाते हैं रजिस्टर पर और वहीं से आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है x माइनस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है इस ब्रैकेट में पहले क्या है x। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर ब्रैकेट की जो पहली वैल्यू होती है वो हमारे पास x के लिए होती है, और जो सेकंड वैल्यू होती है वो हमारे लिए y के लिए होती है। ठीक हो गया, हमें x की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब है कि x को हम यहाँ पर लिख देंगे 5 जो कि यहाँ पर माइनस हो रहा है यहाँ पर आकर प्लस हो जाएगा। जब ये प्लस होगा तो 11 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60। सेम यहाँ पर देखें y है हमारे पास, इट्स मीन कि ये 7 यहाँ पर माइनस हो रहा है यहाँ पर आकर प्लस हो जाएगा। जब ये प्लस होगा 10 में तो ये हमारे पास आ जाएगा 17। सो फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 5x प्लस 8 कॉमा 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 10 कॉमा 2y प्लस 2। हम इस तरीके से बीच में एक लाइन लगाकर पार्ट्स बना लेंगे। यहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हर ब्रैकेट के पहले पहले नंबर्स को हम यहाँ पर राइट करेंगे। 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 3x प्लस 10। यहाँ पर हम सेकेंड नंबर्स को राइट करेंगे हर ब्रैकेट के। 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 2y प्लस 2। अब हमने क्या कर लेना, पहले हम यहाँ पर x की ग्रेटर वैल्यू 5x है, इसका मतलब है कि 5x में से ये 3x हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। 8 जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो -8 हो जाएगा। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2x आ जाएगा। 10 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। हमें x चाहिए, इसका मतलब है कि 2 को ये वाला 2 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड होगा तो इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी तो x हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब y के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए 5y में से ये 2y यहाँ पर प्लस हो रहा है, जब ये इक्वल की दूसरी तरफ आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। -4 दूसरी तरफ जाएगा तो वो +4 बन जाएगा। 5 में से 2y माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3y। 4 + 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। हमें y की वैल्यू चाहिए, इट्स मीन के 6 को ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इनकी आपस में कटिंग हो रही है। 3 1 ज़र 3 2 ज़र, इसका मतलब है कि y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 2x माइनस 3y कॉमा 5x प्लस y इज इक्वल टू ब्रैकेट में है 3 कॉमा 60। जैसे कि अब तक हमारे पास क्या होता था, एक एक वेरिएबल्स गिवन होता था, कॉमा से पहले भी और कॉमा के बाद भी, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर दो दो वेरिएबल्स गिवन है। जब हमारे पास दो दो वेरिएबल गिवन है तो बड़ा ही आसान है उसको सॉल्व करना। देखें हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम इसी तरीके से इसको राइट कर लेते हैं। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। अब आ जाएगा 5x प्लस y इज इक्वल टू 60। अब यहाँ पर देखें दोनों तरफ, यहाँ पर हमारे पास 2x है, ये 3y है, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा इसको सॉल्व करना, लेकिन ये हमारे लिए बड़ा आसान है क्योंकि यहाँ पर y के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है, इट्स मीन के 1 है। तो हम क्या कर लेते हैं, y इज़ इक्वल टू ये जो 16 है इसको दूसरी तरफ 16 ये 5y को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये -5y हो जाएगा। इसका मतलब ये हो चुका है कि ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। ये हमारे पास क्या है, y की वैल्यू आ गई है। इसको चले हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब ये y की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। हम यहाँ पर लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y। ठीक है,
अब यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा 2x-3। y की जगह पर उसकी वैल्यू राइट करें जो कि हमारे पास है 16 माइनस 5x इज इक्वल टू 3। 2x माइनस 16 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 3 ज़र 15x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर देखिए 15x में से 2x प्लस 15x कर देंगे इज इक्वल टू 3। माइनस 48 दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये प्लस 48 हमारे पास बन जाएगा। यहाँ से हमारे पास इनको ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 51। अब हमें क्या चाहिए, x की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या कर लेना है कि 17 जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई और x के साथ दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड होगा तो 17 1 ज़र और 17 के टेबल में 51 हमारे पास आता है 3 के साथ, जिसका मतलब है कि x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब ये जो x की वैल्यू 3 हमारे पास आ गई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक हो गया। हमने क्या कर लेना है कि x की वैल्यू जो कि 3 हमने यहाँ पर फाइंड की है, इसको इसी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। सो y इज इक्वल टू 16 माइनस 5x। x की जगह पर हमने यहाँ पर 3 को राइट कर लेना है। 5 3 ज़र 15 आ जाएगा। जब हम यहाँ पर माइनस करेंगे 16 में से 15 को माइनस करेंगे तो 1। इसका मतलब ये हो चुका है कि x की वैल्यू हमारे पास 3 आई है और y की वैल्यू हमारे पास 1 आई है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है इफ़ सेट p हैज़ 10 एलिमेंट्स, यानी जो p सेट है उसके टोटल 10 एलिमेंट्स हैं, q सेट के टोटल 15 एलिमेंट्स हैं। हमने यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ p प्रोडक्ट q, q प्रोडक्ट p, p प्रोडक्ट p एंड p प्रोडक्ट q हमने यहाँ पर बताना है। बहुत ही आसान हमारा तरीक़ाकार है। सो चले हम आ जाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हो रहा है कि जो p सेट के एलिमेंट्स टोटल कितने क्वेश्चन में गिवन है 10, q सेट के एलिमेंट्स हमारे पास 15 गिवन है। हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में मांग गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए हम इस तरीके से राइट कर लेते हैं। ये तो क्वेश्चन में इस तरीके से गिवन था इसलिए मैंने आप लोग के लिए राइट किया। अदरवाइज जब भी हम नंबर ऑफ एलिमेंट राइट करते हैं, फाइंड करते हैं, तो हम लिख देते हैं p क्रॉस q इज इक्वल टू, हमारे पास p कितना है, p हमारे पास है 10 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 150 एलिमेंट्स आ गए। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन q प्रोडक्ट p। तो ये हमारे पास क्या है 15 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 150। अब यहाँ पर हमने एलिमेंट्स फाइंड करने हैं तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन p प्रोडक्ट p। p में हमारे पास 10 नहीं होते हैं, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। q प्रोडक्ट q, तो इट्स बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन q प्रोडक्ट q इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 225। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास गिवन है इफ़ ए सेट में 1 एंड 2 है, बी सेट में 2 और 3 है, सी सेट में 1 3 एंड 5 है, देन फाइंड। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हमने इसको सॉल्व कर लिया कि क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी सेट्स के अंदर तादाद मांगी गई थी। यहाँ पर हमसे प्रॉपर तरीके से मांगा गया कि हमने किस तरीके से प्रोडक्ट हम करते हैं, इनका लेते हैं। सो चले हम आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर और 1 बाय 1 इसके तमाम के तमाम पार्ट्स बड़े आसान तरीके के साथ सॉल्व करके आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये ए सेट है, बी सेट है और सी सेट है। बड़ा ही आसान तरीक़ाकार है, हम आपको स्टेप टू स्टेप सिखाते हैं ताकि बोर्ड में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप लोग की मिस्टेक ना हो पाए। ठीक है, अगर कोई चाह कर भी आपके नंबर काट ना सके। सबसे पहला तरीक़ाकार क्या है कि हमने बी प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी फाइंड करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इन पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। अब जैसे कि ए सेट में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं।
बी सेट में भी हमारे पास 1 2 दो ही एलिमेंट है, जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। इसका मतलब है कि जो हमारा सेट बनेगा वहाँ पर हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स आने चाहिए, 4 ही हमारे पास बाइनरी रिलेशंस उनमें आने चाहिए। ठीक है, सो चले हम आ जाते हैं यहाँ पर। अब हम राइट करेंगे ए प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू 1 and 2, 2 and 3। इस तरीके से ब्रैकेट लगा लेनी है। फिर राउंड ब्रैकेट में हम पहले 1 को लेकर जाएंगे। यहाँ पर देखिए 1 को पहले हम 2 के साथ, फिर 3 के साथ। ठीक है, सो चले 1 को पहले 2 के साथ लेकर गए हैं, अब 1 को हम 3 के साथ लेकर गए। अब हमने क्या कर लेना, 1 का नंबर जो था वो ख़त्म हो चुका है, अब 2 का नंबर है। इट्स मीन 2 को पहले हम 2 के साथ और फिर 2 को हम 3 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास यहाँ पर टोटल क्या आया था, 4, यानी 1 2 3 और 4 ही हमारे पास यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आंसर हमारे पास आ गया। अब आ जाते हैं बी प्रोडक्ट सी की तरफ। सेम इसमें भी हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे। बी सेट में हमारे पास 2 एलिमेंट है, सी सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट है, 2 3 6। टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे, 6 एलिमेंट्स आएंगे। सो चलें हम यहाँ पर आ जाते हैं बी प्रोडक्ट सी की तरफ। बी सेट में जैसे कि 2 और 3 है, सी सेट में हमारे पास 1 3 और 5 है। अब हमने क्या कर लेना है, 2 को पहले 1 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ, फिर 2 को हमने यहाँ पर 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब 1 का जो नंबर था वो इस तमाम ब्रैकेट के साथ कंप्लीट हो चुका है। अब 2 का नंबर 3 का नंबर आ गया। 3 को पहले हम यहाँ पर 1 के साथ, अब हम 3 को 3 के साथ और अब हम 3 को 5 के साथ लेकर जाएंगे और इसी के साथ हमारा ये सेट भी कंप्लीट हो चुका है, यानी इनका प्रोडक्ट कंप्लीट। यहाँ पर 6 अब हमने काउंट करना है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इस तरीके से हमने सॉल्व करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर और रिमेनिंग पार्ट आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास है ए प्रोडक्ट बी यूनियन सी। सबसे पहले हम बी यूनियन सी ले लेंगे। बी सेट में हमारे पास आते हैं एलिमेंट्स 2 and 3। सी सेट में हमारे पास आता है 1 3 and 5। अब जब इनका यूनियन ले तो कॉमन एंड नॉन कॉमन बोथ होंगे, तो इट्स मीन 1 2 3 और 5। अब प्रोडक्ट यूनियन ले चुके हैं तो अब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे, ए प्रोडक्ट बी यूनियन सी। ए सेट में हमारे पास है 1 और 2, बी यूनियन सी में हमारे पास है 1 2 3 और 5। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि नंबर ऑफ, अगर आप चाहें तो यहाँ पर उस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे, हम वो भी राइट कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो उसके बगैर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 को पहले हम इस तमाम ब्रैकेट के साथ लेकर जाएंगे, 1 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, अब हम लेकर जाएंगे 1 को 3 के साथ, 1 को 5 के साथ। 1 का नंबर हो चुका है कंप्लीट, अब 2 की बारी आ जाएगी। 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ और 2 को हम अब 5 के साथ लेकर जाएंगे और इस तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट भी कंप्लीट हो चुका है। बी प्रोडक्ट ए यूनियन सी। सबसे पहले हम यहाँ पर ए यूनियन सी ले लेंगे। ए सेट में हमारे पास है 1 और 2, सी सेट में हमारे पास है 1 3 और 5। हम जब इनका यूनियन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 और 5। अब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे, बी प्रोडक्ट ए यूनियन सी। सो यहाँ पर देखें, पहले हम बी सेट को राइट करेंगे जो कि हमारे पास है 2
और 3। फिर A यूनियन C को राइट कर लेंगे जो कि है 1 2 3 और 5। अब यहाँ पर देखें हम राइट करेंगे, पहले 2 को इस तमाम ब्रैकेट के 1 बाय 1 एलिमेंट्स के साथ लेकर जाएंगे। 2 को पहले 1 के साथ, फिर 2 को 2 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ, फिर 2 को हम 5 के साथ लेकर जाएंगे। 2 का नंबर कंप्लीट हो चुका है, अब 3 की बारी आ गई है। अब हम 3 को पहले 1 के साथ, फिर 3 को हम 2 के साथ, फिर यहाँ पर 3 को हम 3 के साथ और फिर 3 को 5 के साथ लेकर जाएंगे। इस तरीके से ये प्रोडक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब पार्ट नंबर 5 पर आ जाते हैं। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है A इंटरसेक्शन B प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन C। सबसे पहले हम A एंड B का इंटरसेक्शन ले लेंगे। यहाँ पर देखें A सेट में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो है हमारे पास 1 और 2। B सेट में जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास है 2 और 3। जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो ओनली 2 ही दोनों में कॉमन है, तो 2 ही हमारे पास आ जाएगा। अब हमने क्या कर लेना है, अब हमने B इंटरसेक्शन C ले लेना है। B सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास हैं 2 और 3। C सेट में जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास है 1 3 और 5। अब इनमें जो कॉमन है वो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ओनली 3 ही दोनों सेट्स में कॉमन है, तो इट्स मीन 3 ही इसका यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। अब जैसे कि ब्रैकेट सॉल्व कर चुके हैं तो इट्स मीन अब हम इनका प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास A इंटरसेक्शन B है और B इंटरसेक्शन C है। अब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 और 3। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है इफ़ A सेट में हमारे पास 5 और 6 है, B सेट में हमारे पास 1 2 एंड 3 है। देन हमने यहाँ पर इनके जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 2 से मिलता जुलता क्वेश्चन हमारे पास 3 था, इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 से मिलता जुलता क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आ जाते हैं रजिस्टर पर और वहीं से आपको समझाना स्टार्ट कर ले ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से क्वेश्चंस की समझ आ सके। यहाँ पर ये हमारा A सेट है, ये B सेट है। हमने कोई से 3 रिलेशन A प्रोडक्ट B के हमने यहाँ पर राइट करें। सबसे पहले हम यहाँ पर A और B का प्रोडक्ट ले लेते हैं। ठीक हो गया। अब जैसा कि हमें मालूम है कि हम प्रोडक्ट किस तरीके से ले रहे हैं, हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर हम राइट कर लेंगे, पहले 5 को लेकर जाएंगे 1 के साथ, फिर 5 को लेकर जाएंगे 2 के साथ, फिर 5 को लेकर जाएंगे 3 के साथ। अब 6 की बारी है। 6 को पहले हम 1 के साथ, फिर 6 को हम 2 के साथ और फिर 6 को हम 3 के साथ यहाँ पर राइट कर लेंगे। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ चुका है। जैसा कि हमसे मांगे गए थे रिलेशंस, 3 बाइनरी रिलेशंस। ठीक है। सबसे पहले बाइनरी रिलेशन को हम इस तरीके से कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, R1 R2 और R3। बाइनरी रिलेशन से मुराद है कि आप यहाँ से कोई भी एक ब्रैकेट्स यहाँ पर ले सकते हैं, 1 लें 2 लें 3 लें, जो भी लें। बाइनरी रिलेशन में हम यहाँ पर एम्प्टी ब्रैकेट्स को भी राइट करते हैं। ये आप पर डिपेंड करते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर राइट कोई सी, क्योंकि यहाँ पर नहीं गिवन कि आपने फर्स्ट 3 लेने हैं, लास्ट लेने हैं, मिडिल लेने, उन्होंने कहा कोई से भी 3 रिलेशंस। ठीक है, मेंशन नहीं था, तो आपने बुक के आंसर को फॉलो नहीं करना कि आप कहें कि बुक पर हमारे पास ये आंसर है तो हमारे पास एग्जैक्ट वही आंसर आना चाहिए। आप लोगों ने समझना है। ठीक है, हम एग्जैक्ट आंसर लेकर आएंगे बुक वाला, लेकिन इसी के लास्ट पार्ट में आपको बाकायदा तरीका सिखाएंगे। सबसे पहला हम जब यहाँ पर इनका रिलेशन लेते हैं तो हम यहाँ पर एम्प्टी ब्रैकेट्स भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारी रिलेशन का एक पार्ट है इसका। ठीक है, अब यहाँ पर R2 से मुराद है कि बाइनरी रिलेशन जिस कोई से दो बाइनरी रिलेशन हमने लेने, वो हमारी मर्जी है कि हम ये पहले 2 लें, ये 2 लें, ये 2 लें, ये 2 लें, ये 2 लें या ये 2 लें, हमारी मर्जी। ठीक है, चलिए हम आ जाते हैं पहले 2 रिलेशंस को यहाँ पर राइट कर लेते हैं, 5 और 1, 5 और 2।
अब आ गई है रिलेशन 3, तीसरा रिलेशन हमने यहाँ पर इसका राइट कर लेना है। तो हम ऐसा कर लेते हैं 1 2 3, ये लास्ट वाले 3 ही यहाँ पर राइट कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखें 6 और 1, 6 और 2, 6 और 3। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कौन कौन से रिलेशंस यहाँ पर लिए हैं, बस जो गिवन है पहले प्रोडक्ट में से कोई से 3 आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। अब यहाँ पर हमारे पास बात की जा रही है फॉर रिलेशन एंड बी प्रोडक्ट ए। बी प्रोडक्ट ए हमने इस तरीके से सेट्स को राइट कर लिया। अब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे 1 और 5, 1 और 6। अब आ गया 2 की बारी, 2 और 5, 2 और 6। प्रोडक्ट हमने तरीक़ेकार से लेना है, ठीक है, जो तरीक़ेकार है उसका सही। अब आ जाती है बारी 3 और 5, 3 और 6। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है R1। हम कोई भी यहाँ पर एम्प्टी सेट भी ले सकते हैं, चाहे तो हम कोई सी एक ब्रैकेट भी ले सकते हैं। अब हम अपनी मर्ज़ी से ले रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट रिलेशन में हम फर्स्ट ब्रैकेट को ले लेते हैं, सेकंड रिलेशन है तो हम पहली 2 ब्रैकेट्स को ले लेते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि आप क्या लें, लेकिन आपने जो रिलेशन लेना है वो सही होना चाहिए, ठीक है। सही से मुराद क्या है कि अगर 1 मांगा गया है तो आप कोई सा 1 लिख दें, 2 मांगे गए 2 लिख दें। अगर आप चाहते हैं तो 1 में आप 1 2 3 4 5 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर रिलेशन 1 में 1 ब्रैकेट ले रही हूँ, रिलेशन 2 में यहाँ पर मैं 2 ब्रैकेट्स ले रही हूँ, रिलेशन 3 में मैं यहाँ पर 1 2 एंड 3 ब्रैकेट्स को ले रही हूँ, और रिलेशन 4 में यहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी से कोई सी 4 ब्रैकेट्स ले रही हूँ, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें से। रिलेशंस हैं, अगर आप चाहें तो इस तरीके से लें तो थोड़ा सा आपको अगला चेक करने वाला पर ये इंप्रेशन पड़ेगा कि आपको तरीक़ाकार मालूम है, ठीक है। बेहतर यही है कि आप रिलेशन 1 में 1, रिलेशन 2 में कोई सी 2, रिलेशन 3 में आप कोई सी 3 और रिलेशन 4 में कोई सी 4 ब्रैकेट्स को आप राइट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब जैसे कि 5 रिलेशन इन बी, बी से मुराद होगा कि हमने यहाँ पर बी का ही प्रोडक्ट लेना है। सो बी सेट में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास हैं 1 2 और 3। अब हम इनका प्रोडक्ट ले लेंगे, प्रोडक्ट लेना हमें आ गया। सो चले हमने यहाँ पर इनका प्रोडक्ट ले लिया। अब रिलेशन 1 में कोई सी एक ब्रैकेट, ज़रूरी नहीं है कि आप पहली लें, मिडल भी ले सकते हैं, लास्ट भी ले सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी। लेकिन अच्छा इंप्रेशन तभी आपका पड़ेगा जब आप यहाँ से एक पहली ब्रैकेट का राइट कर ले, 1 and 1। अब हम यहाँ पर R2 ले रहे हैं, इसमें पहली 2 ब्रैकेट्स को हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब यहाँ पर रिलेशन 3 की बात की जाए तो हम 1 2 3 पहली 3 ब्रैकेट्स को ले लेते हैं। अब R4 की बात की जा रही है तो पहली 4 ब्रैकेट्स को लेंगे। अब रिलेशन 5 की बात की जा रही है तो पहली 5, ठीक है। अब ये हमारा पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि पार्ट नंबर 4 में हमसे कहा गया है कि ऑल रिलेशन इन ए, मतलब है ए प्रोडक्ट एक हमने ले लिया। अब इसमें कितने रिलेशन हैं? अब आप लोग कहेंगे कि आपको कैसे पता लगेगा, बड़ा ही आसान तरीक़ाकार है। हम यहाँ पर सबसे पहले राइट कर लेंगे नंबर ऑफ बाइनरी, क्योंकि इस रिलेशन को हम बाइनरी रिलेशन भी कहते हैं, वैसे रिलेशन भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन,
इन ए प्रोडक्ट ए। उसका फार्मूला हमारे पास होता है टू की पावर यहाँ पर एन और ब्रैकेट में राइट कर देंगे ए प्रोडक्ट ए। यहाँ पर देखें टू ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सेट में कितने हैं 2 एंड 2, इट्स मीन 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो आ जाएगी 2 की पावर 4। जब 2 की पावर 4 होती है तो वो हमारे पास 16 के इक्वल आती है, जिसका मतलब है कि ए प्रोडक्ट ए में टोटल यहाँ पर 16 रिलेशंस हैं जो कि बनते हैं। ठीक है, तो अब हम तरतीब से किस तरीके से हम 16 रिलेशंस को यहाँ पर राइट करेंगे वो आपके साथ अब हम शेयर करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 से लेकर 16 तक की तमाम रिलेशंस की नंबर दे दी है। अब हम आपको तरीक़ाकार सिखाएंगे। सबसे पहले जो हमारे रिलेशन है वो हमारा एम्प्टी सेट होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑल रिलेशंस की बात की गई है तो एम्प्टी सेट से स्टार्ट होता है। अदरवाइज आपकी मर्जी है, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन है वहाँ पर हमसे ऑल नहीं मांगे गए थे, कोई से भी हम राइट कर सकते थे, उसमें कोई इशू नहीं था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑल रिलेशंस की बात की गई है, जिसका मतलब है कि हमने प्रॉपर वे ऑफ रिलेशंस यहाँ पर राइट करने। सबसे पहले हम एम्प्टी ब्रैकेट राइट करेंगे, देन उसके बाद हम ये पहली ब्रैकेट को राइट कर देंगे जो कि हमारे पास है 5 एंड 5। ये पहला रिलेशन हो गया। अब आ जाएगी ये दूसरा रिलेशन, अब ये तीसरी ब्रैकेट यहाँ पर चौथा रिलेशन बन जाएगी। ये चौथी ब्रैकेट यहाँ पर हमारे पास पांचवा रिलेशन बन जाएगी। अब एक एक करके ब्रैकेट्स हम यहाँ पर राइट कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, पहली दो ब्रैकेट्स को लेंगे जो कि हमारे पास है 5 5 और आ जाएगी 5 और 6। अब इस पहली ब्रैकेट के साथ अब हम इस ब्रैकेट को लेंगे, इस ब्रैकेट को ले चुके हैं, इसके साथ अब हमने इस ब्रैकेट को राइट करना है। ठीक है, यानी अब हम यहाँ पर पहली ब्रैकेट के साथ तीसरी ब्रैकेट को राइट करेंगे जो कि हमारे पास है 6 और 5। अब पहली ब्रैकेट के साथ हमने इस चौथी लास्ट वाली ब्रैकेट को यहाँ पर 8 रिलेशन में राइट कर लेना है। अब ये पहली ब्रैकेट इन तमाम के साथ जा चुकी है। अब इसका जो चैप्टर है वो हमारे पास क्लोज हो चुका है। इस पर हम इस तरीके से अब लाइन लगा देते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब इसका नंबर आ गया। अब हम इसको पहले इस ब्रैकेट के साथ और फिर इस ब्रैकेट के साथ लेकर जाएंगे। अब ये टिक वाली ब्रैकेट को, इन दोनों ब्रैकेट को अब हम यहाँ पर राइट करेंगे 5 और 6, 6 और 5। अब ये ब्रैकेट इसके साथ जा चुकी है। अब हम इस ब्रैकेट को लेंगे 6 एंड 6 को। ठीक है, 5 और 6, 6 और 6। अब हमने क्या करना है, अब इस ब्रैकेट के नंबर भी कंप्लीट हो चुका है, इस पर भी हम इस तरीके से लाइन लगा देंगे। अब इस ब्रैकेट का नंबर है, इसके बाद कौन सी ब्रैकेट आ गई है, ये वाली ब्रैकेट आ गई है। तो अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को अब हम यहाँ पर राइट कर देंगे। अब जैसे कि पहले हमने एम्प्टी ब्रैकेट ली, फिर हमने एक एक ब्रैकेट ली, फिर हमने दो दो ब्रैकेट्स ली। अब इस ब्रैकेट के बाद ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट ऑलरेडी इसके साथ ये आपस में जा चुकी है। अब हमने क्या कर लेना है, अब आप लोगों ने ये नहीं कहना कि अब इस लास्ट का नंबर है, तो लास्ट को हम अगर पहले के साथ लेकर आए तो वो हम यहाँ पर पहले से ही राइट कर चुके हैं, 5 5 और 6 6। ठीक है, ये पहले से जा चुकी है। अब हमने क्या कर लेना है, 1 2 और 3 3 ब्रैकेट्स को लेना है। ठीक है, अब हमने इस ब्रैकेट के साथ कोई सी दो ब्रैकेट्स और लेनी है। तो पहले हम इसके साथ ये दो ब्रैकेट्स को राइट कर लेंगे, अब हमने ये दो राइट किए ना, तो अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के साथ अब ये दो राइट करेंगे। अब इसका नंबर स्केप हो चुका है। ठीक है, ये दो 6 और 5 और 6 और 6।
अब हमने क्या करना है कि जैसे कि 5 जो है वो हमारे पास जा चुकी है, इन दोनों के साथ भी ये पहली ब्रैकेट जा चुकी है और इन दोनों के साथ भी जा चुकी है। अगर नहीं गई तो ये वाली जो ब्रैकेट है वो इसके साथ नहीं आई, यानी ये जो लास्ट वाली देखें, हमने इस ब्रैकेट को यानी हमने पहली दफ़ा इन तीनों को लिया, फिर हमने इसको और इसको लिया, लेकिन क्या हो चुका है कि ये वाली जो ब्रैकेट है वो मिडल वाले के साथ आ चुकी है, लेकिन ये वाली ब्रैकेट मिडल वाले के साथ 3 टर्म में नहीं आई, यानी इसकी बारी में इसका नंबर इसके साथ नहीं आए। तो अब हम क्या कर लेते हैं, पहले इस ब्रैकेट को राइट कर लेते हैं, फिर इस ब्रैकेट को राइट कर लेते हैं और फिर हम इस ब्रैकेट को यहाँ पर राइट कर लेंगे। अब ये जो पहली ब्रैकेट है ये अब इन तमाम के साथ आ चुकी है रिलेशन में, अब इसका नंबर हो चुका है ख़त्म। अब किसका नंबर आ गया, अब आ चुका है ये नंबर, इसका एंड हो चुका है, इट्स मीन अब इसका नंबर है। और इसके बाद हमारे पास कितनी है, इसके साथ यही 2 ब्रैकेट एक ही टाइम पर ही आएंगी। सो चले अब हम यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं 5 और 6, 6 और 5, 6 और 6। अब हमारे पास क्या रह गया, जैसे कि इसके बाद अगर हम ये लें तो ये तो ऑलरेडी हो चुकी है, इसके बाद कोई सी ब्रैकेट्स रह नहीं गई। तो अब हमने क्या कर लेनी है, जैसे कि 1 लिए, 2 लिए, 3, अब हम 4 लेंगे। तो 4 से मुराद 1 2 3 और 4, अब इन चारों ब्रैकेट्स को हम इकट्ठा एक ही रिलेशन में यहाँ पर हम राइट कर लेंगे। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है फॉर सेट ए एंड बी। ए में जो हमारे पास ऑर्डर गिवन है, ऑर्डर ऑफ ए एलिमेंट्स, जो हमारे पास ए सेट का जो ऑर्डर है उसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, बी सेट में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये ओ से मुराद ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी। हमने यहाँ पर नंबर फाइंड द नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशन, हमने यहाँ पर बाइनरी रिलेशंस फाइंड करना है। ठीक है, बड़ा ही आसान तरीके कार है। चले हम आ जाते हैं रजिस्टर पर। सेम उसी तरीके से करना जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 के पास पार्ट नंबर 4 में हमने किया था। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले लिख देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए सेट के टोटल एलिमेंट्स हमारे पास कितने गिवन है, 3 गिवन है। अब आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी सेट के जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास 4 है। अब हमने यहाँ पर नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन हमने यहाँ पर बताना है, तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन ए प्रोडक्ट बी। सेम 2 की पावर n, और n को a को b से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। a में कितने एलिमेंट्स हैं, 3, b में हमारे पास 4 है, जिसका मतलब है 2 3 4 12, और ये हमारे पास 2 की पावर 12 इसका आंसर आ गया, क्योंकि बुक में यहाँ तक है। अदरवाइज अगर ये नंबर्स में होता तो फिर हम उसको नंबर में राइट करें, पावर्स भी उन्होंने मांगे हैं, हमने इस तरीके से इसको राइट कर लेना, बड़ा ही आसान तरीक़ाकार है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशन ए प्रोडक्ट बी इन अ टेबुलर फॉर्म वेयर ए सेट हमारे पास ये है, बी सेट ये है, सच दैट ये जो स्मॉल ए है वो ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्मॉल बी हमारे पास बी सेट को रिप्रेजेंट करिए। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर गिवन है। सो चलें हम आ जाते हैं, सबसे पहले हम इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं, फिर उसके बाद इनके पार्ट्स को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस तरीके से ए एंड बी का प्रोडक्ट ले लेंगे। प्रोडक्ट हमने ले लिया। फर्स्ट रिलेशन जो कि हमारे पास टेबुलर फॉर्म में गिवन है कि ए और बी यहाँ पर क्या है, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी से इन सेट को उन्होंने रिप्रेजेंट किया कि जो बी है ना, बी की बात की जा रही है, बी वाले सेट की जो वैल्यू है ना वो हमारे पास 5 से बड़ी हो। बी सेट की बात की जा रही, यहाँ पर ए सेट की बात नहीं की जा रही। ठीक हो गया। सो जहाँ जहाँ पर भी बी की सेट की वैल्यू बड़ी होगी वो हम राइट करेंगे। तो हमें मालूम है कि 5 से बड़ी वैल्यू क्या है, 6 और 8। सो जहाँ जहाँ पर भी 6 और 8 होगा हम वहाँ पर उसको लेंगे। सो यहाँ पर क्या है, क्योंकि ए की बात नहीं है बी की बात की जाए, तो बी का यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर 6 और 8। सो बी की 6 और 8, जहाँ जहाँ पर भी 6 और 8 होगा
हम उस ब्रैकेट्स को यहाँ पर लेंगे, वो हमारा फर्स्ट रिलेशन होगा। ठीक है, सो फर्स्ट आ जाएगा 0 और 6, फिर आ जाएगा 0 और 8, फिर आ जाएगा 1 और 6, फिर आ जाएगा 1 और 8, फिर हमारे पास आ जाएगा 2 और 6, फिर आ जाएगा 2 और 8, फिर आ जाएगा हमारे पास 3 और 6, फिर आ जाएगा 3 और 8। ये हमारा फर्स्ट रिलेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट टेबुलर फॉर्म में गिवन है कि ए रिलेशन 2 में ए एंड बी सच दैट ए प्लस बी 9, यानी ए और बी को जब हम प्लस करें तो हमारे पास 9 है। सो अगर हम 0 एंड 2 को प्लस करते हैं तो ये देखें हमारे पास 2 आता है, यहाँ से 4 आता है, इनको ऐड करने से यहाँ से इनको ऐड करेंगे तो 6 आएगा, यहाँ से 8 आएगा। ठीक है, यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ से इन दोनों को ऐड करने से 5 आएगा, 6 + 1 हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7, 8 + 1 करेंगे तो 9। इट्स मीन सबसे पहली ब्रैकेट जो हमने लेनी है वो हमारे पास है 1 और 8। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी और ब्रैकेट्स हैं। 2 + 2 4 आता है, 2 + 4 6 आता है, 6 + 2 8 आता है, 8 + 2 करेंगे तो 10 आएगा, 3 + 2 से 5 आएगा, यहाँ से इनको ऐड कर 7 आएगा, यहाँ से 3 एंड 6 को ऐड करेंगे तो 9, हमें 9 चाहिए। हम यहाँ पर राइट कर लेंगे 3 और 6, 8 एंड 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11। तो हमें सिर्फ और सिर्फ यही था रिलेशन जो हमसे यहाँ पर मांगा गया था। नेक्स्ट हमसे बात की जा रही है कि ए एंड बी सच दैट ए में से जब बी को माइनस करें तो +1 हमारे पास आना चाहिए। ठीक है, सो अब यानी पहली जो वैल्यू है वो हमारे पास ए की है और दूसरी वैल्यू हमारे पास बी की है हर ब्रैकेट में, क्योंकि हमने ए प्रोडक्ट बी किया हुआ है। सो अब यहाँ पर देखिए 0 वाला तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर अब ये 1 है, तो 1 में से जब माइनस करें तो हमारे पास +1 यहाँ से भी नहीं आ सकता। 2 वाले की बात की जाए तो 2 में 2 माइनस करें तो हमारे पास 0 आता है। यहाँ से इट्स मीन कि जो ए की वैल्यू है ना, बड़ा आसान तरीक़ेकार, यानी जब ए की वैल्यू ग्रेटर होगी तब जाकर हमारे पास जो प्रोडक्ट है ना, ये जो सम है, जो आंसर है वो 1 हमारे पास तभी आएगा। सो यहाँ पर देखें 3 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो तब जाकर हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। यहाँ से देखा जाए तो 3 में से जब 4 माइनस करेंगे तो -1 आता है, हमें +1 चाहिए, तो +1 सिर्फ और सिर्फ तभी आएगा जब 3 में से 2 को माइनस करेंगे। इट्स मीन के इस रिलेशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 और 2। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रिलेशन 4 की तरफ, जिसमें ए बी कह रहे हैं कि ए और बी को जब मल्टीप्लाई करें ना तो हमारे पास 6 आए। 6 कब आता है, अब वो हमने देखना है। 0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 वालों को तो वो 0 ही आएगा, वो हमें नहीं चाहिए। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, 1 को 4 से करें तो 4 आता है, 1 को 6 से करें तो 6 आता है। एक ब्रैकेट तो हमें ये मिल गई है। 1 को 8 से करें तो 8 आता है, 2 2 ज़र 4 आता है, 2 4 ज़र 8 आता है, 2 6 ज़र 12 आता है, 2 8 ज़र 16 आता है, 3 2 ज़र 6 आता है। एक तो ये ब्रैकेट हमें मिल गई है। 4 3 ज़र 12 आता है, 3 6 ज़र 18 आता है एंड 3 8 ज़र 24। इट्स मीन कि हमें दो ब्रैकेट्स मिल गए, एक 1 और 6 और 3 और 2। सो इसलिए हम यहाँ पर अपने रिलेशन नंबर 4 में जो राइट करेंगे, पहले राइट करेंगे 1 और 6, देन 3 और 2। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ जाते हैं। ये हमारे पास है 3। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा जा रहा है इफ़ रिलेशन आर, हमारे पास यहाँ पर रिलेशन आर गिवन है टेबुलर फॉर्म में, एक्स एंड वाई। वाई का जो फार्मूला, हमें एक फार्मूला गिवन है, y = 2x + 5, ठीक है, इज इन z देन। तो अब यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पर डोमेन एंड रेंज को फाइंड करना है। बड़ा ही आसान तरीके का है, डोमेन रेंज। ओके, डोमेन क्या होता है, d पहले आता है, g बाद में आता है, तो इसका मतलब है कि x पहले आता है, y बाद में आता है। सो हमने यहाँ पर डोमेन एंड रेंज को फाइंड करें तो हर ब्रैकेट में हमारे पास दो दो नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1 और 2। तो इट्स मीन कि जो पहला नंबर होता है वो हमारा x होता है, दूसरा नंबर y होता है। x को हमने क्या कहा है कि वो डोमेन है, और y को हमने क्या कहा है कि जो बाद में आता है वो हमारे पास रेंज होता है।
सो चले फार्मूला हमारे पास गिवन है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास यहाँ पर रेंज हमने फाइंड करनी है, डोमेन हमारे पास गिवन है। जैसे कि हमारे पास मेन चीज़ क्या है, ये फार्मूला। इस फार्मूले की मदद से हमने इसके दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर लेना है। चले आ जाते हैं रजिस्टर पर। जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पर रिलेशन गिवन है, टेबुलर फॉर्म है। हमने यहाँ पर रेंज को फाइंड करना है, डोमेन हमारे पास गिवन है। जैसा कि हमने क्या कहा था कि डोमेन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं एंड रेंज को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हर ब्रैकेट में जो पहला नंबर होता है वो हमारे पास एक्स होता है और जो दूसरा नंबर होता है वो हमारे पास क्या होता है, वाई होता है। रेंज को फाइंड करने का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि 2x + 5 वो हमारे पास y आएगा। ठीक है, सो चले हम आ जाते हैं इसी फार्मूले की मदद से हम यहाँ पर इसको राइट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 डोमेन गिवन है। हमने इट्स मीन इसके अकॉर्डिंग इसके 5 रेंज को फाइंड करना है। सो सबसे पहले हमारे पास जो x है वो क्या होगा, यहाँ पर -2 होगा। इसी फार्मूले में हमने पुट करना है। सो x की जगह पर हमने यहाँ पर -2 को राइट कर लेना है +5। सो y = यहाँ पर -4 + 5 करेंगे तो y हमारे पास क्या आ गया है, 1। यानी जब डोमेन हमारे पास -2 था तो रेंज हमारे पास +1 आई है। अब नेक्स्ट क्या है, -1। अब हम यहाँ पर -1 को पुट कर लेंगे। सो इसी फार्मूले में अब 2 x की जगह पर हमने यहाँ पर -1 + 5 को राइट कर लेना है, -2 + 5। सो y = 3। y हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। अब हमने क्या कर लेना है, x की वैल्यू को अब हमने यहाँ पर 0 पुट कर लेना है। सो y की वैल्यू हमारे पास अब क्या आएगी, 2 0 0 + 5 इट्स मीन के y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है। अब हमने x की वैल्यू को +1 पुट कर लेना है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 2 1 2 + 5 = 7। अब हमने क्या कर लेना है, x की वैल्यू को अब हमने यहाँ पर 2 पुट कर देना है। सो y = 2 2 + 5, 2 2 4, 4 + 5 कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। ठीक है, सो जिसका मतलब है कि हमारे पास जो डोमेन था उसके अकॉर्डिंग जो रेंज है वो हमारे पास क्या आ गई है, 1 3 5 7 और 9 हमारे पास इसकी रेंज आ गई है। अब हमारे पास यहाँ पर रेंज गिवन है, हमने डोमेन को फाइंड करना है। रेंज से मुराद है कि y की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। सो आप कहेंगे x के अकॉर्डिंग तो कोई फार्मूला भी हमारे पास नहीं गिवन। इसी फार्मूले की मदद से हम यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। जैसे कि फार्मूला क्या है कि y = 2x + 5। अब हमने क्या कर लेना है, 5 को यहाँ ले आएंगे तो ये -5 हो जाएगा। हमें x चाहिए जिसका मतलब है कि हमने यहाँ पर क्या कर लेना है, 2 को यहाँ पर डिवाइड कर लेना है। ठीक है, सो अब हम इसके अंदर x y की जो वैल्यूज़ जो कि हमारे पास गिवन है 11 13 12 एंड 17 1 बाय 1 पुट करके उसको सॉल्व कर लेंगे। सो अब हम यहाँ पर y की जगह पर 11 को राइट कर लेंगे। x = 11 - 5/2। 11 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। x की वैल्यू क्या आ गई है, 3। सेम अब x y की जगह पर 13 राइट के 13 में से 5 माइनस करेंगे और फिर उसे 2 के साथ डिवाइड करेंगे। जब माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा और जब 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या कर लेना है, 15 - 5/2। जब हम माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा और जब हम इसको 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। अब हमने क्या कर लेना है कि 17 में से 5 को माइनस कर लेना है और देन 2 के साथ डिवाइड कर लेना है। जब हम यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 12 आ जाएगा और जब 12 को हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। जिसका मतलब है कि हम सॉरी x ये मैंने बाय मिस्टेक y लिख दी है। जिसका मतलब है कि हमारे पास जो डोमेन है वो ये आ गया। अब हमने क्या कर लेना है, इसको यहाँ पर राइट कर लेना है।
हमारे पास डोमेन क्या आया, रेंज के अकॉर्डिंग जो डोमेन आया 3, 4, 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा जा रहा है इफ़ एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू, यानी एक्स एंड वाई क्या है, सेट्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू से मुराद होल नंबर। होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड आगे तक वो हमारे चलते रहते हैं। हमने इस सेट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इनका डोमेन एंड रेंज फाइंड करने ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। ये हमारे पास रिलेशंस गिवन है, इन रिलेशंस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसका डोमेन और रेंज फाइंड करना है। बड़ा ही आसान तरीका कार है। चले हम आ जाते हैं रजिस्टर पर। सबसे पहले 8 क्वेश्चन का 1 एंड देन सेकंड पार्ट आपके साथ शेयर करते हैं। यानी एक्स एंड वाई हमारे पास टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर रिलेशन गिवन है, एक्स एंड वाई सच दैट 3x + y इज इक्वल टू 11। सो यहाँ पर ये हमारे पास फार्मूला है जिसके तहत हमने इसको सॉल्व कर लेना है। 3x + y इज इक्वल टू 11। यहाँ से देखें x के साथ क्या है, कांस्टेंट है, y के साथ कांस्टेंट नहीं है, तो बड़ा आसान तरीक़ाकार यही है कि हम लिख दें y इज़ इक्वल टू 11 - 3x। सो हम यहाँ पर सबसे पहले x को, जैसे कि होल नंबर्स हैं, ये x एंड y बिलोंग कर रहे हैं होल नंबर से। होल नंबर्स हमारे पास देखें, हमें मालूम है कि होल नंबर्स का जो सेट है वो 0, 1, 2 एंड सो ऑन आगे तक चलता रहता है, ठीक है। सो सबसे पहले इसलिए हमने x को यहाँ पर 0 लिया है। जब x को 0 लेंगे और इस फार्मूले में हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि y की वैल्यू क्या आ जाती है, 11 - 3 और 0। सो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 11, क्योंकि 3 0 0 0 माइनस करे प्लस करे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब x की जगह पर हम यहाँ पर 1 पुट कर देंगे। सो y इज़ इक्वल टू 11 - 3, 3 1 3 आता है। y इज़ इक्वल टू, जब 11 में से 3 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब y इज़ इक्वल टू 11 - 3 2 क्योंकि अब यहाँ पर x हमारे पास 2 है। 11 - 6, 11 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। अब हमने y इज़ इक्वल टू 11 - 3, 3 3 9 आएगा। 11 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। अब हमने x को यहाँ पर 4 ले लेना है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, जब हम x को 4 लेंगे ना तो y इज़ इक्वल टू 11 - 3 और 4 3 हमारे पास 12 आ जाएगा। 11 में से जब 12 माइनस करेंगे तो -1 हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। क्या आ रहा है हमारे पास, -1। हमने क्या कहा था, क्वेश्चन में गिवन है कि x एंड y बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं एंड -1 इज़ अ इंटीजर, जिसका मतलब है कि हमारे पास ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ना x की और y की, ये दोनों वैल्यू इस रिलेशन में शामिल नहीं हैं। सो हम यहाँ पर इसका पहले डोमेन राइट कर लेते हैं एंड देन हम इसका रेंज राइट कर लेते हैं। डोमेन को हमने क्या कहा था, x, ठीक है। अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी यहाँ पर राइट कर ले कि डोमेन को हमने x कहा हुआ है, रेंज को हमने यहाँ पर y कहा हुआ है, ठीक है। सो x हमारे पास क्या है, 0, 1, 2 और 3। उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा रेंज है वो हमारे पास आया है 11। अगर आप चाहें तो इस तरीके से, अगर तरतीब से लिखना चाहें तो वो और भी अच्छी बात है, 2, 5, 8 एंड 11। अगर आप चाहें इस तरीके से भी राइट कर सकते, 2, 5, 8 और 11, क्योंकि तरतीब से लिखा हुआ एक अच्छा इंप्रेशन पढ़ने वाले पर पड़ता है उसका, ठीक है। अब पार्ट नंबर 2 पर आ जाते हैं। इसी के पार्ट नंबर 2 में हमसे कहा गया एक्स एंड वाई सच दैट एक्स में से जब हम वाई माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। सो हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम इस फार्मूले को यहाँ पर राइट कर लेते हैं। 6 को यहाँ लाएंगे तो ये -6 हो जाएगा और ये हमारा +y। अब हमने इसके अंदर x की वैल्यू को पुट कर लेना है। सो सबसे पहले अगर हम देखें, अगर x को 0 लेंगे तो -6 आएगा। तो हमें क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि वो होल नंबर होने चाहिए। इट्स मीन के होल नंबर 0 से स्टार्ट हो, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू को 0 से तभी हम लेंगे, ठीक है। मैं आपको पहले बता देती हूँ, यहाँ पर हमने x की वैल्यू को 6 लिया है, फिर हमने x की वैल्यू को 7 लिया है, फिर हमने x की वैल्यू को 8 लिया। इस तरीके से हमने राइट किया। देखें, अगर मैं ये रफ वर्क आपके साथ शेयर कर रही हूँ थोड़ा सा। देखें, अगर हम x को 0 लेंगे
तो जब ज़ीरो लेंगे तो इस फार्मूले में पुट करेंगे, तो यहाँ पर देखें 0 माइनस सिक्स इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब है कि हमने जो वैल्यूज़ लेनी है वो 6 से स्टार्ट करनी है, क्योंकि यहाँ पर 6 है, तब जाकर हमारे पास जो आंसर आएगा वो होल नंबर के सेट से वो वैल्यूज़ हमारी मैच करेंगी। ठीक है, -6 क्या है, ये हमारे इंटीजर्स हैं, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे डोमेन एंड रेंज होल नंबर होने चाहिए। इट्स मीन कि वो 0 से स्टार्ट होने चाहिए। ठीक है, 0 1 2 3 इस तरीके के हमारे होने चाहिए। सो अब यहाँ पर देखें, हमने क्या है, x को 6 लिए। इट्स मीन 6 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। अब हमने x को 7 लिए, इसका मतलब है कि 7 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो +1 आ जाएगा। अब हमने x को 8 लिया, तो इट्स मीन 8 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, जिसका मतलब है कि जैसे कि वैल्यू x की वैल्यू बढ़ती जाएंगी तो उस हिसाब से जो x की वैल्यू जिस स्पीड से बढ़ रही है तो उसी स्पीड से जो y की वैल्यूज़ है वो भी बढ़ रही हैं, जिसका मतलब है कि हम यहाँ पर राइट कर लेंगे इसका डोमेन यानी हमारे पास जो डोमेन है वो 6 से स्टार्ट हो रहा है, 6 7 8 एंड सो ऑन, क्योंकि उसके बाद जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो होल नंबर के सेट में इंक्लूडेड है। सेम इसी तरीके से जो रेंज है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 एंड सो ऑन, जिसका मतलब है कि 6 के बाद जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो होल नंबर के सेट से बिलोंग कर रही हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम जो वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं अपने फार्मूले के अंदर, तो जो y की वैल्यूज़ है वो भी हमारे पास वही आ रही हैं जो कि होल नंबर के सेट में इंक्लूडेड है। इसलिए हमारा जो डोमेन है वो 6 से स्टार्ट हो रहा है और जो रेंज है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। इसी के साथ हमारे फर्स्ट 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 10 11 एंड 12 के साथ कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।